गुरु प्यारी साध संगत जी राधा स्वामी जी साध संगत जी बाबा जी को जो पहला क्वेश्चन पूछा गया वो ये सी कि बाबा जी मुझे बार बार डिप्रेशन हो जाता है, अपने आसपास बार बार एनवायरनमेंट ऐसा हो जाता है कि जिससे हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं और उससे हमें निकलने के लिए बाबा जी क्या करना चाहिए। सत्संगत जी जो बाबा जी ने जवाब दिया वो यह था कि बेटा जिस भी चीज़ को आप लाइटली लोगे वो आपके मन पर प्रभाव नहीं डालेगी, लेकिन जिस भी चीज़ को आप अपने मन में बिठा कर बैठ जाओगे वह चीज़ ज़्यादा प्रभाव डालेगी। बाबा जी ने पूछा कि बेटा ऐसा क्यों होता है कि भजन सिमरन हमारे ऊपर उतना प्रभाव नहीं डालता जितने दुनिया के सुख दुख हमारे ऊपर प्रभाव डाल देते हैं। तो सत्संगत जी बाबा जी ने फरमाया कि अगर आप अपने मन में किसी चीज़ को लाइटली लेंगे तो अवश्य ही वो चीज़ आपके दिमाग में ज़्यादा प्रभाव नहीं डाल पाएगी। सत्संगत जी जो दूसरा सवाल बाबा जी से पूछा गया वह यह था कि बाबा जी पहले तो सब कुछ मेरी ज़िंदगी में और परिवार में सही चल रहा था, लेकिन अब कुछ समय से एनवायरनमेंट घर का बहुत बेकार हो गया है, तो मैं क्या करूं। तो बाबा जी ने जवाब दिया। तो सत्संगत जी बाबा जी ने फरमाया कि बेटा हम भटक जाते हैं, हम अपना दुख सुख दुनियावी चीज़ों के साथ जोड़ लेते हैं, मालिक कोई भी चीज़ देकर वापस नहीं लेता। हम अपने सुख दुख को दुनियावी चीज़ों से जोड़ कर देखते हैं तो हमें ज़्यादा दुख दिखाई देते हैं। साथ संगत जी जो तीसरा सवाल बाबा जी से पूछा गया वह यह था कि बाबा जी हम सेवा करते हैं, माहौल बनाते हैं अंदरूनी दर्शन करने के लिए, अंदरूनी सिमरन करने के लिए, लेकिन जब भी हम सेवा करके सिमरन पे बैठते हैं तो सेवा हमारे दिमाग में घूमने लग जाती है, हम इससे क्या करें। तो बाबा जी ने जवाब दिया। तो साथ संगत जी बाबा जी ने फरमाया कि बेटा इन सब के बावजूद हमें भजन सिमरन करना है, सेवा होती है मन में नर्मता लाने के लिए, झुकने के लिए। अब कोई यहाँ पर सेठ मन के साहूकार बन के आता है तो वो कोई झुकने तो नहीं लगा, सेवा मन के अहम और अहंकार को खत्म करने के लिए और माहौल मनाने के लिए की जाती है। सत्संगत जी जो अगला सवाल बाबा जी से पूछा गया। अगला क्वेश्चन बाबा जी भजन सिमरन में मन नहीं लगता तो हमें क्या करना चाहिए। तो बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा भजन सिमरन तो हमें ही करना पड़ेगा, मालिक ने दया मेहर कर कर हमें नामदान की दात दी है, अपने साथ जुड़ा है मन से तो हमें ही लड़ना पड़ेगा। मन तो अपने मालिक का कहा मानकर बड़ी ईमानदारी से अपना काम कर रहा है, वो हमें बाहर की ओर लगाए बैठा है, इसलिए मन अपना काम कर रहा है, लेकिन हमें अपना काम करना पड़ेगा, इसलिए जितना हो सके मन का कहा ना मानकर इसको भजन सिमरन में लगाने की कोशिश करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, लड़की बाबा जी मैं बाहर कंट्री में जाना चाहती हूँ, क्या ये सही है। तो बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा अगर सामने कोई लक्ष्य है तो काम करने में कोई बुराई नहीं, लेकिन हमेशा ऐसा काम करना चाहिए जिससे हमारा और हमारे घर वालों का फक्र से सिर ऊंचा रहे। कभी भी कोई गलत काम में नहीं पड़ना चाहिए, काम चाहे अपने देश में रहकर करे चाहे कहीं और देश में जाकर करे, लेकिन हमें अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए और अच्छे काम में लगना चाहिए। अगला क्वेश्चन, बाबा जी क्या सेवा करने से हमारे कर्म कटते हैं, क्या सेवा करने से हमारे कई बुरे कर्मों का नाश हो जाता है। तो बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा हमें इन सब बातों में नहीं पड़ना चाहिए, हमें तो सिर्फ सेवा पर ध्यान रखना चाहिए, उसका क्या फल मिलता है। अगर हम ऐसी चीज़ों में अपना ख्याल रखेंगे, पड़ताल रखेंगे तो मालिक भी उतने ही पड़ताल करेगा, इसीलिए हमें अपना कर्म सेवा समझकर करनी चाहिए। अगर हम इस तरह मन में सौदेबाजी का विचार रखेंगे तो ये बात सही नहीं, मालिक बेहतर जानता है कि हमें क्या देना है, हमें तो सेवा का अर्थ सिर्फ सेवा में ही रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन, बाबा जी क्या जिनको नामदान नहीं मिला क्या उनको आप लेने नहीं आएंगे। तो बाबा जी ने जवाब दिया, अरे बेटा मैं कहाँ पर जा रहा हूँ, मैं तो यही हूँ, मुझे क्या जल्दी है कहीं पर जाने की। तो संगत हंसने लगती है। फिर बाबा जी ने समझाया कि बेटा मालिक तो सभी को लेने आते हैं, ये तो रिश्ता जोड़ने की बात है, पहचान की बात है। अगर हमारी पहले से ही पहचान हो जाए तो हमें पता चल जाता है कि हमें मालिक लेने आए हैं, लेकिन अगर कोई पहले से पहचान ही नहीं की गई हो तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन आया है, इसलिए मालिक तो सदा सभी को लेकर जाते हैं।